गुवाहाटी के डीजी कॉन्फ्रेंस में गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद पर जताई चिंता। कहा, अलकायदा ने भारत में नया संगठन किया खड़ा, लेकिन मंसूबे नहीं होंगे कामयाब। अलकायदा कुल जिहाद के अमीर आसिर उमर ने हमारे इस इंडियन सब कॉन्टिनेंट को एक इस्लामिक कॉन्टिनेंट बनाने की भी उसने घोषणा की है। मैं समझता हूं इसे बिल्कुल हम लाइटली नहीं ले सकते हैं, बल्कि ये हमारे लिए एक चुनौती है। राजनाथ ने आईएसआईएस पर भी जताई चिंता। कहा, भारत के युवा हो रहे हैं आकर्षित, साइबर स्पेस को हो रहा है गलत इस्तेमाल। भले ही इसका जन्म इराक और सीरिया में क्यों न हुआ, लेकिन इंडियन सब कॉन्टिनेंट इसे अछूता नहीं रह सकता है। इस हकीकत को भी हमें समझने की आवश्यकता है। और कुछ गिने चुने भारतीय नौजवान भी इस ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी हमारे लिए एक चिंता का विषय है। राजनाथ ने पाकिस्तान पर भी साधा निशाना। हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, भारत को अस्थिर करने में स्टेट एक्टर की है बड़ी भूमिका। इराक में आतंकवादी संगठन आईएसआईएस के लिए जंग लड़ने वाले अरीब मजीद को एनआईए ने किया गिरफ्तार। 3 महीने तक आईएसआईएस के लिए लड़ा, गोली खाकर मुंबई लौटा। मई में अरीब 3 दोस्तों के साथ तीर्थ के वीजा पर गया था इराक। जांच एजेंसियां जानने की कोशिश में लगी है कि आखिर अरीब और उसके दोस्तों के आईएसआईएस से जुड़ने की असली वजह क्या थी। पटना के गांधी मैदान में मची भगदड़ पर बिहार सरकार ने मानी गलती। राज्य के गृह सचिव की रिपोर्ट में बदइंतजामी को हादसे की वजह बताई गई। जिम्मेदार अफसरों के खिलाफ होगी कार्रवाई। झारखंड के चुनावी दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री। जमशेदपुर रैली में कहा, ब्याज समेत लौट आऊंगा, आपका प्यार खत्म होनी चाहिए वंशवाद और परिवारवाद। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, ये जो आप मुझे प्यार दे रहे हैं ना, इसको मैं ब्याज समेत लौटाऊंगा, ब्याज समेत। जमशेदपुर रैली में पीएम मोदी ने कहा कि आपके समर्थन से होगी दिल्ली में मजबूत सरकार। कोयले की नई नीति से अब लूट नहीं पाएंगे लुटेरे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 3 दिनों के नॉर्थ ईस्ट राज्यों के दौरे पर। मेघालय को देंगे पहली ट्रेन की सौगात। गुवाहाटी के मालीगांव से मेघालय के उत्तरी गारो में मेंदी पाथर के बीच चलेगी ट्रेन। 131 किलोमीटर की दूरी तय करेगी ट्रेन। प्रधानमंत्री के दौरे के मद्देनजर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। आतंकी संगठन उल्फा से अलर्ट है सुरक्षा एजेंसियां। जगह जगह गाड़ियों की ली जा रही है तलाशी। गुरुवार को तलाशी में एक गाड़ी से मिले थे भारी विस्फोटक। झारखंड के चाईबासा में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर साधा निशाना। राहुल ने कहा, मोदी चुनाव बाद बदले हैं। पहले कहते थे मैं अकेला सब करूंगा, अब कहते हैं मैं विदेश घूमूंगा, आप झाड़ू लगाओ। अब सरकार बनी तो कहते हैं भैया आप लोग झाड़ू पकड़ो, झाड़ू लगाओ, सफाई करो, और मैं जाता हूं ऑस्ट्रेलिया। शिवसेना बीजेपी की खाई पाटने मातोश्री पहुंचे केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। शिवसेना को बताया सबसे पसंदीदा सहयोगी। धर्मेंद्र प्रधान की उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे और सुभाष देसाई के साथ बैठक में बीजेपी नेता चंद्रकांत पाटिल भी मौजूद। पूर्व केंद्रीय मंत्री और पूर्व कांग्रेस नेता जीके वासन बनाए नई पार्टी।
पार्टी का नाम तमिल मनीला कांग्रेस। वासन के पिता जी.के. मूपनार ने 1996 में तमिल मनीला कांग्रेस का किया था गठन। इसी पार्टी में अब जान फूकेंगे वासन। फंड जुटाने के लिए आपकी अब दिल्ली में पेड लंच पार्टी। रविवार को होने वाली इस पार्टी में केजरीवाल के साथ साथ मनीष सिसोदिया और आशुतोष भी होंगे मौजूद। लंच के लिए चुकाने होंगे 20,000 रुपए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने काले धन को लेकर कांग्रेस से पूछा सवाल। जिन बैंक अकाउंट का पता चला वो खाली क्यों हैं? वहीं कांग्रेस ने तो आरोपी खाताधारकों को इसकी जानकारी नहीं दे दी। आज तक के कार्यक्रम सीधी बात में रविशंकर ने कांग्रेस पर लगाया आरोप। जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 बीजेपी के एजेंडे में नहीं, रविशंकर प्रसाद ने कहा यह पार्टी की विचारधारा का हिस्सा। कोलकाता में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की रैली को मिली हरी झंडी। कोलकाता हाईकोर्ट ने रैली को दी सशर्त मंजूरी। कल कोलकाता में अमित शाह की है रैली। टीएमसी ने बीजेपी और सीबीआई के खिलाफ खोला मोर्चा। कोलकाता में सड़क पर उतरकर जताया विरोध। एएमयू में खत्म हुआ राजा महेंद्र की जयंती का विवाद। बीजेपी ने छोड़ा जन्मदिन मनाने का प्लान। एएमयू को जमीन लीज पर देने वाले जाट किंग राजा महेंद्र का जन्मदिन यूनिवर्सिटी गेट पर मनाना चाहती थी बीजेपी। वीसी ने किया था विरोध। इनकम टैक्स की छापेमारी में इंजीनियर यादव सिंह के पास मिली 1,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति। नोएडा अथॉरिटी के चीफ प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं यादव सिंह। नोएडा के सेक्टर 51 में यादव सिंह का आलीशान आशियाना, करीब 50 करोड़ आंकी गई कीमत। 3 मंजिले मकान में स्विमिंग पूल और लिफ्ट की सुविधा। BMW और ऑडी समेत दर्जनों लग्जरी कारें और 3 दर्जन से ज्यादा फर्जी कंपनियों का पता चला। अभी जेल में ही रहेंगे रामपाल। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में रामपाल की हुई थी पेशी। अगली सुनवाई 23 दिसंबर को। रामपाल को पकड़ने में चंडीगढ़ और केंद्र सरकार के खर्च हुए हैं 27 करोड़। हाईकोर्ट ने मांगा रामपाल की संपत्तियों का ब्यौरा। एमाकस क्यूरी ने की रामपाल की सुनवाई हरियाणा से बाहर करने की मांग। उत्तराखंड के सीएम हरीश रावत की गाड़ी पर पत्थरबाजी। नैनीताल में अराजक तत्वों ने गाड़ी का शीशा तोड़ा। एबीवीपी नेताओं के साथ अराजक तत्व गिरफ्तार। हाईवे किया जाम। रेप पीड़ित परिवार से मिलने गए थे मुख्यमंत्री। गुजरात के गृह राज्य मंत्री रजनी पटेल का विवादास्पद बयान। बाहर से आए लोगों की वजह से गुजरात में बढ़ा अपराध। कुंभ मेले हादसे के लिए सीएजी ने रेलवे को ठहराया जिम्मेदार। 10 फरवरी 2014 को इलाहाबाद स्टेशन पर मची भगदड़ में हुई थी 38 लोगों की मौत। जम्मू के अरनिया में मुठभेड़ खत्म। 4 आतंकी ढेर। एहतियात के तौर पर सर्च ऑपरेशन जारी। कथार गांव में कुछ आतंकवादियों के छिपे होने की खबर बाद बने थे जंग जैसे हालात। दिल्ली में किडनैपिंग के बाद एक मासूम की हत्या। रंजीत नगर के पहली क्लास के छात्र का किया था अपहरण। सब्जी का थोक कारोबारी है बच्चे का पिता। पुलिस को दी थी किडनैप की जानकारी, लेकिन बच्चे को छुड़ा नहीं पाई पुलिस। दिल्ली के गांधीनगर में उत्कर्ष मर्डर केस में दुकानदार को हिरासत में लिया। मोबाइल कंपनी का डीलर है दुकानदार। कृष्णा नगर की एक दुकान से आरोपियों ने 5 सिम खरीद कर की थी फिरौती की मांग। जाली पता देकर खरीदे थे सिम।
देश के टॉप बिजनेस मैगजीन ने चुने देश के टॉप 20 बेस्ट सीईओ। 22 कैटेगरीज में दिए गए बेस्ट सीईओज के अवार्ड। आनंद महिंद्रा को बेस्ट सीईओ की कैटेगरी में 2 अवार्ड दिए गए। टीसीएस के एन चंद्रशेखरन को भी 2 कैटेगरी में दिए गए बेस्ट सीईओ के अवार्ड। एचडीएफसी के वीसी और सीईओ के मिस्त्री को दिया गया बेस्ट सीईओ का अवार्ड। विनीता बाली को मिला एफएमसीजी लार्ज कंपनीज का बेस्ट सीईओ अवार्ड। ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज की एमडी है विनीता। इंडिया टुडे ग्रुप के चेयरमैन और एडिटर इन चीफ अरुण पुरी ने विजेताओं को अवार्ड दिए। अरुण पुरी ने कहा, आसान नहीं है कंपनियों का नेतृत्व करना। बिजनेस टुडे माइंड ब्रश में सीईओज ने साझा किए अपने अनुभव। देश के 150 सीईओज ने बताया कामयाबी के राज। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के सीईओ के बयान से पहले टेस्ट मैच पर संकट के बादल। बोले, लगता है सैकड़ों मील दूर है पहला टेस्ट मैच। फिल ह्यूज को याद करने के लिए ड्रेसिंग रूम में इकट्ठा हुई ऑस्ट्रेलियाई टीम साइकोलॉजिस्ट ने बताया हादसे से कैसे उबरें। न्यू साउथ वेल्स प्रीमियम ने ह्यूज की याद में सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर स्टेट मेमोरियल सेवा का किया ऐलान। श्रद्धांजलि को बनाया जाएगा यादगार। अनिल कुंबले ने शुरू की प्रतिभाशाली स्पिनर्स की खोज। बेंगलुरु, मैंगलोर, हुबली में लिए जाएंगे ट्रायल्स। वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप में बड़ा उलटफेर। चीन के 14 साल के खिलाड़ी ने 12 बार के वर्ल्ड चैंपियन पंकज आडवाणी को हराया। चीनी खिलाड़ी यान बेंगताओ ने क्वार्टर फाइनल्स में 6-4 से जीत हासिल की। नाइजीरिया के लागोस में मशहूर मस्जिद में 2 बम धमाके, 64 की मौत, 126 घायल। वॉशिंगटन डीसी के वॉलमार्ट कर्मचारियों का प्रदर्शन। सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर स्टोर के बाहर विरोध किया। फ्रांस के दक्षिण पश्चिम इलाकों में बाढ़ का कहर। सड़कों पर भरा पानी, 4 की मौत, सैकड़ों बेघर।